चेष्टावको ध्यानं स्वान निद्रा तथैश्च अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी अपंचलक्षणम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सबको जय सीताराम, जय जय सीताराम। सब लोगों को राम राम, सभी को प्रणाम, सब आदर, सबको आदर पूर्वक सबको प्रणाम, सबको राम राम, जय श्री राम, जय जय सीताराम। प्यारे भक्तों, सब लोग राम जी के अनन्य भक्त हैं। राम जी के बारे में एक बार कहते हैं, राम जी कोई रूप नहीं है, राम जी तो अनन्य उनकी लीलाएं हैं। राम जी ने तो एक मर्यादा बनाई, राम जी एक मर्यादा में रह के संसार को बताया कि ऐसे संसार में रहना है। कुछ लोग कहते हैं राम जी तो मनुष्य के अवतार थे, राम जी मनुष्य के अवतार थे, पर वो परम ब्रह्म थे और उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लेकर लोगों को मर्यादा धर्म का सिखा कर गए हैं कि संसार में ऐसे रहना जैसे हमने रहा है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, सीता रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य का जीवन, जीवन के 4 पड़ाव हैं। कितने? 4 पड़ाव, और 25-25 साल के 4 पड़ाव हैं। ब्रह्मचारी जीवन जो होता है, 4 पड़ाव कौन कौन से हैं? ब्रह्मचारी है, गृहस्थ जीवन है, वानप्रस्थ जीवन है, सन्यासी जीवन है। लेकिन चलिए, आज हम लोग ब्रह्मचारी जीवन पर थोड़ा सा सत्संग करते हैं और थोड़ा सा गुरुओं की सिखाई हुई बातों को याद कर लेते हैं। गुरु लोगों ने सिखाया है कि काक चेष्टावको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत ही जरूरी है समझने की। क्या कहने की कोशिश कर रहा है इस श्लोक में, थोड़ा सा इस श्लोक के बारे में सत्संग कर लेते हैं। काक चेष्टा, यानी जो विद्यार्थी का जीवन है वो कौवे के जैसा होना चाहिए, कौवे के जैसे चालाकी होनी चाहिए। काक चेष्टा, बिल्कुल सतर्क, अलर्ट रहता है। कौवा जो है बिल्कुल अलर्ट रहता है। काक चेष्टा किस तरह? बिल्कुल एक्शन मोड में रहता है। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में भी बिल्कुल एक्शन मोड, बिल्कुल एक्टिवेट होना चाहिए, बिल्कुल एक्शन में, कौवे की जैसे चालाकी, चतुराई। काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुला क्या करता है? बगुले बिल्कुल आप उसको कोई डिस्टर्ब कर ही नहीं सकते। वो अपने शिकार पर, वो अपने फोकस इतना रहता है, इतना ज़्यादा फोकस के लिए बगुला, उस पर चाहे कुछ भी आए, आंधी आए, कुछ आए, वो अपने शिकार पर नोट करता रहता है। वो उसको शिकार पर खट से इतना कॉन्संट्रेट ध्यान रहता है उसका, बिल्कुल नदी में अपने शिकार पर रहेगा, खट से खा लेगा। काक चेष्टा बको ध्यान, बगुले के जैसा ध्यान। मतलब आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, आप सारे काम करिए, लेकिन अपनी फोकस, अपनी किताब, अपने नोट पर, अपनी फोकस पर रहिए। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, यानी स्वान यानी कुत्ता, कुत्ते के जैसा सोना है। किसके जैसा? कुत्ते के जैसा सोना है। और बिल्कुल ऐसा नहीं को सो गए तो जग ही नहीं रहे, बिल्कुल शांत फखट से। अगर आपने डिसाइड किया 4 बजे जगना है तो 4 बजे अलर्ट, बी अलर्ट, जग जाइए। आपने डिसाइड किया 5 बजे जगना है तो 5 बजे बिल्कुल जग जाइए, बिल्कुल बी अलर्ट। निद्रातत है, यानी स्वान ऐसा कैसा? स्वान कुत्ते के जैसा सोना है, बिल्कुल अलर्ट, बिल्कुल जग जाना है। स्वान निद्रातत है। अल्पहारी, यानी विद्यार्थी जीवन में देखिए ज़्यादा खा लेने से आलस्य आ जाता है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में शास्त्रों में कहा गया है कि अल्पहारी, कम खाना खाना है। यानी
जिस समय आपको पढ़ाई करनी है कम भोजन करना है, थोड़ा सा भूख से 20% कम, यानी 100% की भूख है तो हमको 80% ही भोजन करना है। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैष अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। चलिए प्यारे मित्रों सखाओ, ये विद्यार्थी का जीवन और ब्रह्मचारी जीवन कितना सुंदर होता है, कितना अच्छा होता है। और ये जीवन आगे जीवन के पड़ाव को बना देने का आदर्श होता है। इसी जीवन में वो गुरु हमें प्राप्त होते हैं, इसी जीवन में अच्छे माता पिता का सानिध्य प्राप्त होता है। कुछ माता पिता अपने बच्चों को बहुत कुछ करने के लिए प्रेरणा देते हैं और इसी जीवन में, ब्रह्मचारी जीवन में, यानी जो ये विद्यार्थी का जीवन है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसीलिए इस समय अपने गुरुजनों की बातों पर, अपने माता पिता की बातों पर सर्वज्ञ रहिए, आयम रहिए। इस जीवन में संसार के लोगों पर बिल्कुल भी ट्रैक में मत आइए, क्योंकि वो लोग आपको भटका के रख देंगे और आपको कुछ नहीं होना। ये जो विद्यार्थी का जीवन होता है, शुरुआत के 25 साल को जो जीवन होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का ही ध्यान करना है, इसी उन्हीं की सानिध्य में रहना है। क्योंकि 25 साल के बाद फिर आपको समाज, आप गलती करते हैं, आप अपने रास्ते से भटक जाते हैं, क्योंकि आप अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की बातों पर नहीं रहते। इसी कारण 25 साल से पहले आप कुछ ऐसा निर्णय कर लेते हैं जिससे आपका जीवन भटक जाता है। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों सखाओ। ब्रह्मचारी जीवन में रहिए, ब्रह्मचर्य का शुरुआत 25 सालों तक पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य को बताइए, वो शक्ति, वो दिव्यता, वो तेज आपको प्राप्त होगा। संसार आपके ज्ञान, आपके सानिध्य, आपकी को जानता हुआ बिल्कुल अद्भुत सी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। देखिए आज बहुत तरह के विकार जन्म ले लिए हैं। क्या जन्म ले लिए हैं? बहुत तरह के विकारों ने जन्म ले लिया है। चारों तरफ समाज, समाज में कैसी समाज ही तो बनाता है। समाज वेरी इम्पोर्टेंट है। एक विद्यार्थी के लिए समाज बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और वो जो एनवायरनमेंट होता है, जो कल्चर होता है, बच्चा समाज में निकलता है, लोग उससे कैसी बातें करते हैं, उसी को बोलते हैं समाज। तो प्यारे मित्रों सखाओ, समाज का आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। समाज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए विद्यार्थी जीवन में आपको सिर्फ सीखना है, समाज से हर बात को सीखनी है, सीखती जानी है, सीखती जानी है, नोट करते जानी है। अमल नहीं करना है, उसको नोट करते जाना है, कैसे सीखता जाना है। कोई दारू पीता है तो उससे 20 साल 25 साल के आगे का प्रोग्राम देखना है उसका, कि आज वो दारू पीता है तो 20 साल बाद उसको कौन सी सक्सेस मिलने वाली है। आज वो बहुत गलत कर्म करता है तो 20 साल बाद उसको कौन सा बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। वो आज एनालिसिस करके सीखते जाओ, आप देखते जाओ और उन कर्मों को ना करो। उनका 20 साल के बाद का परिणाम आप आज देख लो तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। अगर आज आप एक पन्ना रोज पढ़ते हैं और ये आदत है आपकी, एक पन्ना रोज पढ़, तो पूरे जीवन की आदत में आप कितना पढ़ डालेंगे। रोज एक पन्ना पढ़ते हैं, कितनी सुंदर आदत, तो कितना पढ़ने की आदत हो जाएगी। लेकिन रोज आदत है, रोज एक गिलास दूध पिएंगे तो क्या लगता है पहलवान तो हो नहीं जाएंगे, लेकिन 20 साल बाद 25 साल बाद उस दूध का, एक गिलास दूध का असर दिखेगा कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी, आपका शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। आज के प्रभाव को मत देखिए, आज पढ़ने की आदत बनाइए। सुबह जल्दी उठने के, ब्रह्मचारी जीवन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। इसीलिए प्रातः 4 बजे 4:30 बजे आप हर हाल में अपने उठ जाइए, उठ के अपना अध्ययन करिए, एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, शरीर को बिल्कुल फिट बनाइए, बिल्कुल तंदुरुस्त बनाइए, बिल्कुल फिट हो जाइए। और
पूरा फ़ोकस हो जाइए, अपने आप को इतना बढ़िया-बढ़िया बनाइए, क्योंकि सुबह उठने से हम नहीं कहते, सारा जितना बड़ा-बड़ा लोग हैं, जितने भी बहुत सक्सेस पर्सनैलिटी लोग हैं, उन सब के पढ़ा हमने। वो सुबह उठ जाते हैं और सुबह उठ के एक्सरसाइज़ करते हैं, किताब पढ़ते हैं, बढ़िया मेडिटेशन करते हैं, दिमाग शांत रहता है। सारा का सारा सुबह कि जो वातावरण है, जो ब्रह्म जी का मुहूर्त है, क्या बात है, उसी में छुपा हुआ है। चलिए प्यारे मित्रों, आज का सुंदर विचार यही था। हम लोग फिर आगे सत्संग करेंगे। तो समस्त विद्यार्थी लोग, सब लोग बढ़िया सा अध्ययन करें, खूब पढ़ें, लेकिन पढ़ने का कोई एक नियम ज़रूर बनाएं। देखो, नियम का होना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी जीवन में नियम का होना बहुत ज़रूरी है। आप 1 घंटा पढ़ें, आधा घंटा पढ़ें, लेकिन उसमें फिर नियम आप डिसाइड कर लीजिए, 5 से 6 पढ़ना ही पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है। तो उसमें न चाय, न कुछ कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उसमें पढ़ना ही पढ़ना है। ये आदत आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। प्यारे मित्रों सखाओ, बोलो राम सिया राम, जय जय राम राम राम। काकचेष्टा बको ध्यानम सान निद्रा तथैश्च, अल्पहारी गृहस्थ त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। गृहस्थ क्या त्याग करना होता है, ये भी है। राम जी के बारे में, चलिए विद्यार्थी बात हो ही रही है। राम जी जब स्कूल में पढ़ा करते थे, ज्ञान को कैसे बढ़ाया जाता है। राम जी जब स्कूल में पढ़ते थे तो बढ़िया खूब पढ़ा, गुरु जो लोग राम जी को खूब सिखाते थे, खूब पढ़ाते थे, राम वो सब पढ़ाते थे। लेकिन राम जी क्या करते थे, बढ़िया अपनी एक टीम बनाए, सब विद्यार्थियों को इकट्ठा करके जो गुरु जी बताते थे, राम जी वही करते थे। आओ, आज गुरु जी ने ये बताया, आज इसी को हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं, रिपीट करते हैं, है ना। तो राम जी को जो पढ़ाया जाता था, राम जी सब में उसको बांटते थे। आज गुरु जी ने ये पढ़ाया, आज नित्य कर्म के बारे में बताया, आज इस अनुष्ठान के बारे में बताया, आज ब्रह्मचर्य की शक्ति के बारे में बताया। तो राम जी सबको इकट्ठा करके बढ़िया खूब सत्संग करते थे, इसीलिए राम जी परम ज्ञानी हुए। सब प्यारे मित्रों सखाओ, आपके गुरुजन लोग, आपके बड़े जन लोग जो कुछ भी आपको सिखाएं, आप उसको अपने मित्रों, अपने सखाओं, अपने हित जनों में उसको जरूर बताओ। प्यारे मित्रों सखाओ, जय जय सीताराम, जय सिया राम। प्यारे मित्रों सखाओ, जय जय सीताराम।